बीपीएससी टीआरई 3.0 का काउंसलिंग शुरू होता है और काउंसलिंग के बाद जो है कह लीजिए कि प्रथम दिन से ही बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जी शिक्षकों की अलग अलग कहानी निकलकर सामने आने लगती है। अब देखिए जो मामले निकलकर आए हैं बड़ा ही हैरान करने वाला है कि फर्जी शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। अब सोच लीजिए, अभ्यर्थी तो कहिए कि अब वो शिक्षक हो रहे हैं, बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं। बात आज हम तमाम जो इन्हीं संदर्भ में करेंगे कि आखिर वो कहां का है, किस तरह का है और कैसे बिहार में शिक्षक बहाली के जो कह लीजिए कि प्रक्रियाएं चल रही है इसमें फर्जीवाड़ा को लोग अलग अलग तरीके से अंजाम देने में तुले हैं। और जो डीभी हो रही है इस डीभी में अधिकारियों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए इस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आयोजित होती रही है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से कहा जाता रहा है कि ढेर सारे संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी कह लीजिए कि जो सीटेट में पास तक नहीं है, मतलब कि ऐसे कई अभ्यर्थी आयोग के आंखों में धूल झोंककर बिहार सरकार की नौकरी पर अपना हक कह लीजिए, अपना कब्जा कह लीजिए जमाने का प्रयास ही नहीं बल्कि कई लोग सफल भी हो गए और कुछ लोग सफलता के सीढ़ी पर कह लीजिए चढ़ चुके हैं। अब अभी जो आप जान रहे हैं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार खुलासे किए जाते हैं, लगातार बताए जाते हैं कि फर्जी डोमिसाइल का खेल चल रहा है, लेकिन अधिकारी सब जल्दी जो है कि मान लीजिए सही से जांच ही नहीं कर रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि डीभी जहां पर हो रही है वहां पर सही से जांच की प्रक्रियाएं जो है कि नहीं हो रही है। क्या कहने का मतलब है, आगे हम बताएंगे कि अधिकारियों को किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अखबार के माध्यम से, पहले उस सुर्खियों को देखते हैं। क्या मसला है, अभी तो पीआरटी का कह लीजिए काउंसलिंग शुरू हुआ है, टीआरई 3 का, और इस काउंसलिंग में अभी से जो फर्जीवाड़ा या फर्जी अभ्यर्थी का कह लीजिए अलग अलग कहानी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले से जो खबर छपी है और इसमें देखिए क्या कुछ है, यहां आपके स्क्रीन पर हम यहां दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो देखिए बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक की काउंसलिंग शुरू। फिर क्या हेडलाइन है, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। और जानते हैं हैरान करने वाला यह बात है कि 300 की संख्या में मान लीजिए कि काउंसलिंग होनी थी। 300 शिक्षक, उसको हम अभी शिक्षक ही कह दें सीधे, क्योंकि ये लोग सब पास हो चुके हैं। जो पकड़ा गए हैं वो भैया क्या होगा उसका तो हिसाब होगा, लेकिन अभी तक जो है मामले निकल रहे हैं कि 300 लोगों का यहां पर जो है कि काउंसलिंग होना था, डीबी होना था, लेकिन जांच की जो रूपरेखा को देखा तो उसमें से मात्र 245 लोग ही जो है कि अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही से करवा सके, बाकी लोग भाग गए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम जो बातें हैं ये हम नहीं बल्कि यहां जो अखबार है ये बयां कर रही है। देख जो बातें लिखी गई है उसको आप समझिए। काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। अफरा तफरी का माहौल हो गया। काउंसलिंग कैंप से पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। साफ शब्दों में लिखा है कि फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। और जानते हैं ये फर्जीवाड़ा क्यों होता है? डोमिसाइल खत्म होने की वजह से बिहार से बाहर के लोग कई तरह के फर्जीवाड़ा को अंजाम दे रहे हैं।
कुछ लोग सही भी हैं, लेकिन कई लोगों की जो जानकारी निकल कर आई है आगे हम वीडियो में बताते हैं आपको कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा। ये भी पॉइंट्स को हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए आगे, ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो सीटेट में फेल है, मतलब सीटेट फेल थे लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। मतलब हैरान करने वाली बात है ना कि विषय के शिक्षक कह लीजिए बनेंगे, उस विषय ही नहीं सही है उसका, और वो लोग बीपीएससी से चयनित हो गए हैं। वाह रे, क्या ही कहा जाए इस पर, मतलब आश्चर्यचकित करता है। कई सवाल अब आयोग के रिजल्ट जारी करने पर उठ रहे हैं और तमाम बातें अब लोग जो है कि आपस में बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को संदिग्ध सूची में रखा गया, मतलब उसका डीवी नहीं हो सका। 8 लोग जिसका कि विषय मैच नहीं कर रहा था। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं आए, नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर को जब चेक किया गया तो पता चला कि वे लोग उपस्थित तो थे लेकिन नाम पुकारने के बाद भी भाग गए, नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चल रहा था। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। अब सोचिए, जब महज एक काउंसलिंग में जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स है केवल उसको जांच किया जा रहा है। अभी जांच तो भैया क्या किया जा रहा है, उसको बस देखा जा रहा है कि आप वही व्यक्ति हैं, वही सर्टिफिकेट है, बात खत्म है। यहां तक जो है कि सोच लीजिए, इतना सा कराने में अगर अभी इस तरह भाग रहा है अभ्यर्थी, तो सोचिए आने वाले दिन जब यूनिवर्सिटी से चेक होगा सर्टिफिकेट, जब डाटा से डाटा मिलाया जाएगा, तब कहां जाएगा, तब बीपीएससी शिक्षक कहां जाएंगे वो लोग, तब तो पकड़ाएंगे, एफआईआर होगी और वेतन वापसी भी होगा और जेल भी होगा। इस बात को याद रखिए। जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का प्रयास करते हैं उस सबक लीजिए, इससे सीखिए। उससे अच्छा है मत जाइए, मत ज्वाइन करिए। अगर आप फर्जी हैं तो बक्से नहीं जाएंगे। और साहित्य आजकल भी लगातार आपको दिखाएगी जब जब खबर आएगी। आगे देखिए, कर्मियों ने तमाम बातों का खुलासा किया। उसमें कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल सर्टिफिकेट था उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इस पर सवाल उठते हैं। मतलब सवाल भी बीपीएससी पर खड़ा हो रहा है कि जो लोग सीटेट फेल था आखिर उसको आयोग ने कैसे रिजल्ट जारी किया। यहां देखिए एक बातें हैं, बीपीएससी के तरफ से जो है कि यह कहा जाता है कि सर्टिफिकेट का जांच हम नहीं करते हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जब लोग फॉर्म भरेगा, अगर आयोग को ठगने का कोशिश करेगा तो आयोग ही ना उसको रोकेगी। लेकिन यहां ये देखने को मिल रहा है और सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि जब आयोग में फॉर्म कोई भरता है, बीपीएससी का फॉर्म भरता है, तो बीपीएससी वैसे लोगों की भी परीक्षा ले रही है जो सीटेट तक फैले। मतलब कह लीजिए फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी उनके पास पूरी नहीं होते हुए भी वह व्यक्ति एग्जाम में बैठ जा रहा है। कहीं ना कहीं आयोग को इस पर सख्त होना पड़ेगा और कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो आयोग के आंखों में धूल झोंककर फॉर्म भरता है और जो है कि कह लीजिए कि गलत तरीके से जो है कि रिजल्ट में उसका नाम भी कह लीजिए आ जाता है, जो लोग योग्य नहीं है तब भी रिजल्ट में नाम आ जा रहा है। ये तो एक बड़ा विषय और बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि क्या कुछ हो रहा है। वहीं पर जो कहा गया कि पहले दिन 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिनमें 245 को काउंसलिंग का ही प्रमाण पत्र मिला है। ये केवल मुजफ्फरपुर के डीआरसीसी का है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे बिहार के 38 जिला में जो डीआरसीसी केंद्र हैं वहां पर क्या कुछ भी होगी। उनके डाटा जब निकलकर सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि मामले कहां से कहां हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता है और अधिकारियों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। और खासकर वैसे बीपीएससी जो शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग कर रहे पदाधिकारी हैं, जो कह लीजिए कि डीबी कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हम उन अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि हुजूर, बिहार के शिक्षा की बागडोर ना अब आपके ही हाथों में। पता है, आप जब काउंसलिंग सही से करेंगे तो वहीं से ये लोग जो निकल कर आएगा
तो कह लीजिए कि आपके ही बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेगा। लेकिन अगर आपके डीबी में थोड़ी सी भी सेंधमारी करने वाले सेंधमारी कर गए तो सोच लीजिए बिहार का भविष्य को बर्बाद कर देगा ये लोग। देखिए हुजूर काम कैसे होता है। जो डोमिसाइल सबसे बड़ा है ना, जो निवास प्रमाण पत्र है, जाति आय प्रमाण पत्र है, इसमें जो है कि छेड़छाड़ लोग कर रहा है। हुजूर आप सभी पदाधिकारी खास करके जाति आय निवास को अच्छे से जांच करिएगा, क्योंकि कई लोग, और इससे टीआरई 1 और 2 में भी देखने को मिला है, कई लोग सेंधमारी करके 500-400 टका में बनवा कर फर्जी डोमिसाइल जो कि घुस गया है। तो उस सर्टिफिकेट की जांच जो है कि कम से कम प्रथम दृष्टिया तो सही से करिएगा और अच्छे से तहकीकात करके ही करिएगा सर। दूसरी बात, अगर आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया हो, वैसे लोग भी संदिग्ध हैं, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, मतलब कि बिहार के चारों तरफ के जो इलाके के लोग हैं अदर स्टेट वाले, ये लोग अपने आधार कार्ड को बदलते हैं, बड़ा ही चतुराई से एडिट करवाते हैं, और वैसे लोगों पर नजर जरूर रखिएगा हुजूर। ये तो हो गया 2 सर्टिफिकेट की बातें। तीसरी बातें जो है बीएड और डीएलएड डिग्री को लेकर है। हुजूर कई सारे लोग जो हैं कि फर्जी तरह से, कई सारे ने, हजारों की संख्या में, चाहे वो बिहार के हो कि बाहर के हो, हजारों की संख्या में जो है कि बाहर के यूनिवर्सिटी से, बाहर के मतलब कॉलेज से जो है कि डिग्री खरीद बिक्री करके लाए हैं। उसमें से वे लोग जुगाड़ तंत्र से आए हैं। और जानते हैं बिहार में बीपीएससी से जो चयनित पिछले टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हैं, वह भी इस खेल को अंजाम दे रहे हैं, डिग्री खरीद और बिक्री कर रहे हैं हुजूर। जरा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा। मैट्रिक, इंटर, ये तमाम जितने बीएड और जो पीजी के सर्टिफिकेट हैं, इसमें भी खेला करने वाले काफी खेल कर रहे हैं। रहने वाला बिहार का, लेकिन डिग्री हासिल करता है खरीद कर यूपी से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से। ये सब समझिएगा। झारखंड से काफी संख्या में डिग्री खरीद बिक्री करके जो है लोग शामिल हुए हैं। हुजूर इतना ही नहीं, सीटेट का प्रमाण पत्र को ध्यान दीजिएगा और एस्टेट के प्रमाण पत्र को ध्यान दीजिएगा। जो लोग अदर स्टेट के होंगे, सीटेट में उसको 90 अंक चाहिए, 90 अंक से कम होगा तो उसको उसी समय आप रोकने का काम करिएगा हुजूर। वहीं पर जो अदर स्टेट के होंगे, एस्टेट की बात करेंगे, और एस्टेट का कागज में अगर उसको 75 से कम होगा तो उसको भी रोकने का प्रावधान आप करिएगा हुजूर। दूसरा, इसके अलावा जो बिहार के लोग होंगे, जो लोग सीटेट में फेल होंगे, जिसका जो है कि बिहार या बाहर से होंगे, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वैसे लोगों को भी हुजूर पकड़ने का काम करिएगा। और केवल पकड़िएगा नहीं, बल्कि उस सब को धर के पुलिस के हवाले करिएगा। जो लोग बिहार के शिक्षक बहाली पर अवैध तरीका से फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर नौकरी करने का प्रयास करता है, बिहार की राजस्व की काफी क्षति करती है, और कह लीजिए हमारे बिहार को लूटने का एक प्रयास जो लोग करता है, वैसे लोगों पर बड़ा कार्रवाई जरूर करिएगा। आप तमाम पदाधिकारी जितने डीबी में लगे हैं, अगर आप लोग सही से काम करने लगे ना, सही से पकड़ने लगे ना, तो नानी याद आ जाएगा वैसे फर्जीवाड़े करने का। भी तो कुछ लोग भागा है। आने वाले दिनों में डीबी कई दिनों तक चलने वाला है, इसमें एक से एक खेल निकलकर सामने आएगा। और हम सब तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं, इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। और जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, उसका एक एक हिसाब आयोग को भी करनी चाहिए, उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, शिक्षा विभाग को करनी चाहिए और बिहार सरकार को भी करनी चाहिए। बहरहाल जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे, हम आपको जरूर साझा करने का प्रयास करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।